अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल डिश है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी को मिस्सी रोटी भी कहते हैं। इसकी रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेसन की रोटी के लिए बेसन चाहिए 1 कप। बेसन के जितना ही आटा चाहिए, इसलिए 1 कप आटा लिया है। हरी मिर्च ली है 1 और एक साथ छोटी सी फ्रिज में पड़े पड़े सुर्ख हो गई थी वो ले ली है। नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। अजवाइन चाहिए 1/4 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच। ऑयल लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच। 1 प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है और धनिया चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून। और इस आटे को बनाने के लिए पानी चाहिए होगा। सबसे पहले बेसन में आटा, अजवाइन, हल्दी, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, प्याज, नमक, धनिया और ऑयल डाल दिया और उनको अच्छी तरह तमाम अज्जा को मिक्स करके पानी से गूंद लिया। पानी बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि बेसन जल्दी ही मिक्स हो जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। पानी का इस्तेमाल बहुत कम होगा और बहुत एहतियात से करना है। इस तमाम आटे को गूंदने के लिए तकरीबन पानी का तीसरा हिस्सा लगा है 1 गिलास में से। आटा चिपक रहा था, इसलिए मैंने इस पे ऑयल लगाया है और ऑयल लगाने के बाद इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके 10 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। देसी घी भी लिया है जिसको जो रोटी के ऊपर लगेगा। आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लें, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, आम रोटी से छोटा पेड़ा होगा। इस रोटी को बेलने के लिए खुश्का कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चिपकती है, इसलिए खुश्क का आटा जो है वो बार बार लगेगा। पतला सा बेल लें। अब मैंने यहाँ पर रोटी पर घी या ऑयल लगा लिया है। जिस साइड पे घी लगा था उसको तवे की तरफ डाल दिया और आंच दरमियानी रखनी है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत आहिस्ता। जब एक साइड से पकने लगी तो पलट दें और पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लें। आप यहाँ पर इस पे घी लगा लें। घी की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। घी लगाने के बाद पलट कर पका लें। आप इस तरह से हाथ से ना पकाएं। आप इसको पलटने के लिए चम्मच या कोई चिमटा वगैरह इस्तेमाल करें और इस तरह से इसको किनारों को सेकते जाएं। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा लें। कोशिश करें कि देसी घी का इस्तेमाल करें, इससे रोटी का जायका भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। सर्दी के मौसम में बेसन की रोटी बहुत मज़ा देती है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर चाहें तो आप इस पर ऊपर भी घी डाल सकते हैं। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी कैसी बनी।